Yeah, I'm still high, so maybe my voice maybe is so yeah, I'm high. That's what I'm saying कि it's so addictive. अपन चाहकर भी उस चीज़ को छोड़ना चाहे तो it's very difficult for man. हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हो और आप सुन रहे हो मुझे यानी निशा को, और मैं निशा पूरे जोश और होश के साथ आज हाजिर हूँ इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है बोलना तो बनता है। इस प्रोग्राम में दोस्तों आज का हमारा जो मुद्दा है वो है ड्रग्स। अगर बात करें सिर्फ इंडिया की तो इंडिया इटसेल्फ अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल ड्रग कंजम्पशन इन एशिया। तो आइए जानते हैं इसी मुद्दे पर हमारे देश के युवा पीढ़ी से कि वो इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं और हमसे कितना खुलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। हम एक आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे। आप ड्रग्स जानते क्या होता है? हाँ, ये तो नशा होता है, ड्रग्स में नशा टाइप को। तो आपने कभी किया है? नो। सच बताइए। ना बिल्कुल नहीं किया। किसी भी तरह का नशा नहीं? देखिए, कुछ नशे जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स के अंदर अल्कोहल भी आता है, आपको ये मालूम है? हाँ, आता है ना अल्कोहल। तो आपने अल्कोहल भी नहीं लिया? ना कभी नहीं लिया। सर सच बताइए, आपकी बीवी नहीं देख रही होगी? ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। चलिए आइए, अब यहाँ पर हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भैया नाम रहने दीजिए, आप ये बताइए कभी ड्रग्स लिया है? नो मैम। सच बताइए। मैम कभी नहीं लिया, मैंने तो देखा भी नहीं कैसा होता है। अच्छा, आपने ड्रग्स देखा भी नहीं कैसा होता है? सुना होगा, पढ़ा होगा? हाँ मैम, नाम सुना है, पढ़ा है, मगर इसके बारे में बस कभी लिया नहीं है। अच्छा, कभी ड्रग्स नहीं लिया? नहीं मैम, नहीं लिया मैम। लोग तो बहुत से मिलते हैं ऐसे करने के लिए, बहुत से बोलते हैं, लेकिन मैम कभी किया नहीं, किसी तरीके का नशा नहीं किया। अच्छा, ज्ञान सबको ही देता है पर कोई ये एडमिट नहीं कर रहा है कि कितने लोग ड्रग्स लेते हैं। आइए इधर बात करते हैं, हमारे काफ़ी यूथ दिख रहा है। हेलो सर, आप 2 मिनट अपना टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल श्योर, बताइए क्या काम? हमारा आज का जो मुद्दा है वो ड्रग्स यूज़ के ऊपर है। ठीक है, आपको शायद ये जानकारी होगी नहीं होगी कि 2019 की UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में इंडिया में अकेले 30% लोग ऐसे मिले हैं पूरे एशिया में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा 30% लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं एशिया का अगर बात करें तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ड्रग्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन? ड्रग्स आदमी आजकल ज़्यादातर तो इसलिए ले रहा है कि वो अकेला हो गया है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि डिप्रेशन में आ गए हैं तो ड्रग्स का सहारा लेके आगे शायद उनको अच्छा लगेगा कि टाइम पास होता है लोगों का मोस्टली। देखो सर, हम ज्ञान की बातें बहुत सुन के आए, अब बात करेंगे दिल की। ये बताओ आपने कितनी बार किया? मोस्टली बहुत बार किया है, लगभग करते हैं। एडिक्टेड तो नहीं है, सारे ड्रग्स यूज़ किए हैं लगभग। तो किस तरह का ड्रग्स यूज़ करते हैं? नॉर्मल सिगरेट विगेट और ये ओकेजनली ड्रिंक भी करते हैं, और कुछ नहीं है ऐसा। चलते हैं यूथ की खोज में जो हमें ये एडमिट कर सके कि भाई मैं लेता हूँ गांजा, चरस। और हमसे सर हेलो, आज हमारा मुद्दा जो है बोलना तो बनता है का ड्रग्स। हाँ, तो अब आप बताओ गीता पे हाथ रख के कि आपने जीवन में कितनी बार लिया है? नहीं, एक भी बार। अरे झूठ नहीं बोला सर। बिल्कुल। अच्छा, ना आपकी ना मेरी। नहीं सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। मतलब यार, हमें एक भी ऐसा यूथ नहीं मिल रहा है जो ड्रग्स लेता हो, और इंडिया इटसेल्फ अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ टोटल एशिया। तो ये कैसी बात है? हो सकता है लेते हो, मगर ऑन कैमरा वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाली होने वाली बात है कि सारे लोग देखेंगे, तो इन चीज़ों को लेकर यूथ काफ़ी झिझकता है ओपनली बोलने। तो कहीं आप भी उन्हीं झिझकते हुए यूथ में से तो नहीं हो? नहीं, ये आप ऑफ कैमरा भी अगर पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि शुरू से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर अबाउट द टोटल सिनेरियो, हम 30% अगर काउंट करते हैं तो इट मीन्स द नॉर्मल मिडिल क्लास यूथ। पंजाब का केस ले लो, दिल्ली का केस ले लो ना, दे आर पीपल जो ब्राउन शुगर लेते हैं, 40 रुपीज़ पर केजी मिलता है और वो पूरे दिन चलता है उनका। तो ऐसे भी चीज़ें हैं, तो क्यों ड्रग्स की तरफ क्यों यूथ इतना आकर्षित हो रहा है? क्योंकि वास्तविक जीवन से भागने का एक ही सहारा है कि हम एक ऐसी दुनिया में खो जाएं जिसमें हमें खुद का होश ना रहे, हमें सामने वाले का होश ना रहे। तो वो जो वास्तविक चीज़ों जो वास्तविक उसके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे वो भागना चाह रहा है, परेशान है आसपास के माहौल से, समाज से, पॉलिटिकल इश्यूज़, आर्थिक इश्यूज़। तो ये सारी चीज़ें उसे इतना ज़्यादा झकझोर देती हैं कि उसे अगर कोई ऑफ़र करता है कि ये ले लो, टेंशन फ्री हो जाओगे, तो उसे वो अच्छा लगता है। हाँ, तो इतने लोगों ने अभी तक हमसे ज्ञान की बातें की और किसी ने ये एडमिट करना ज़रूरी नहीं समझा कि भाई हम ड्रग्स लेते हैं। कोई क्यों करेगा, कैमरे पे हो आप। पर हम चाह रहे हैं कोई ऐसा मिले जो हमें बताए कि वो ट्रिप पे गया हो ड्रग्स वाली, और हम उनकी साइकोलॉजी जान पाए। इसी कड़ी में ये एक भाई साहब खड़े हैं हमारे पास। नमस्कार सर, आपका नाम जान सकती हूँ? विजय सोनवन है।
अच्छा, तो सर ये हमारा एक एपिसोड है, बोलना तो बनता है, प्रोग्राम है हमारा, इसके ऊपर हम एपिसोड कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर। तो ये बताओ, आपने कभी ड्रग्स लिया है? हाँ, ड्रग्स तो नहीं लिया मैम। हाँ, इतना हंस के बोल रहे हो। एक्चुअली क्या है ना कि आपने जो ड्रग्स का नाम लिया तो उससे ऐसा फील हुआ कि मैंने कई लोगों को देखा है कि ड्रग्स लेने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। कई जगह पर ऐसा है कि कुछ मासूम बच्चे भी ड्रग्स के शिकार हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है हमसे बात करने में। ड्रग्स का नाम सुनते ही लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कल ही वो पैदा हुए हैं और आज ही उन्होंने पहली बार ड्रग्स का नाम सुना है। हेलो सर। हाँ, एक्चुअली मैं बैठ जाऊँ इफ यू आर कंफर्टेबल। तो आप ड्रग्स के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैं ड्रग्स का नाम लूँ तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? आई थिंक फर्स्ट थिंग कम्स इन माई माइंड कि आपको ड्रग्स लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए। आपने कभी किया? मैंने किया है, कभी? हाँ किया है मैंने। कभी किया है? लाइफ के किस दौर में? टिल लास्ट ईयर आई वॉज इन ड्रग्स। किस तरह का ड्रग्स लेते थे? अभी तो मैंने सब कुछ ही ट्राई कर रखा है अपनी लाइफ में तो। अच्छा। जी। What made you that depressed कि आपको ड्रग्स लेना पड़ा? लाइक ड्रग्स लेने का क्या रीज़न है आपका? आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे कि मैंने शुरू कैसे किया। मे बी बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स। या मे बी एक बंदी ने मुझे डिच किया तो मे बी दैट मे बी द रीज़न, बट आई एम नॉट कन्फर्म कि वही रीज़न है। हो सकता है मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया फ्रेंड्स के साथ में, बट मे बी दैट मे बी द रीज़न ऑल्सो। सो यू आर बीइंग टू मच ऑनेस्ट अबाउट इट कि आपने ड्रग्स लिया है, बट नाउ यू आर नॉट टेकिंग इट ना, राइट? नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर माई पर्सनल क्यूरियोसिटी. Since I am talking to you right now, I'm feeling your shaking voice. Your voice is shaking and something like that. So you are still on weed or something? I'm still high, so maybe my voice maybe is so yeah, I'm high. You are high and then only you are giving the message कि don't take drugs. That's what I'm saying कि it's so addictive. अपन चाहकर भी उस चीज़ को छोड़ना चाहें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैन कि आप इतना इजीली उसको स्किप कर सको उस पार्ट को। तो डोंट स्टार्ट, मेरा यही मैसेज है कि जस्ट डोंट स्टार्ट इट। अगर आप नहीं पीते हो अभी तो डोंट स्टार्ट इट, पीते हो तो ट्राई करो छोड़ने का, बस और क्या। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारे लिए बात की हमारे सामने और जो बात है वो सच्चाई से रखी। एंड आई विश कि आप जल्दी से इस बुरी एडिक्शन से बाहर निकल पाओ। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, ये पहला ऐसा इंसान मिला जिसने ऑनेस्टली इस बात को माना कि वो ड्रग्स लेता है और इनफैक्ट सिंस अभी भी उनकी आवाज़ शेक कर रही है, उन्होंने एडमिट किया कि वो हाई है। एंड आई कैन अश्योर यू ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो ये चीज़ करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कहीं भी ये प्रमोट नहीं कर रहे कि ड्रग्स लेना चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से ड्रग्स जैसी महामारी ख़त्म हो जाए। और शायद यही वजह है कि लोगों से हमने इस मुद्दे पर बेहद संगीन ना होकर काफ़ी अप्रोचेबल और काफ़ी फ़नी तरीके से उनसे बात करने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जोश होश को। तब तक के लिए मैं निशा लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।